कॉम्प्लेक्स नंबर के अंडर आने वाला टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटो के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आयोटा क्या होता है, बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं आयोटा बराबर आई बराबर हम लोग रूट अंडर -1 लिख देते हैं। तो अगर हम लोग आई बराबर रूट अंडर -1 लिखते हैं तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो इंटीग्रल पावर ऑफ आई यानी कि हम लोग देखेंगे आज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को और नेगेटिव इंटीग्रल पावर को इंक्लूडिंग जीरो। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई, तो आप देखिए आई स्क्वायर बराबर जब -1 हो गया तो हम निकाल लेते हैं आई क्यूब को। ठीक है, तो आई क्यूब को निकालने के लिए क्या करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, हमें डेफिनेशन से पता है -1 इंटू आई, तो माइनस आई। तो आई क्यूब बराबर क्या मुझे मिल गया, -i मिल गया। उसी तरह से i4 निकाल लेते हैं। तो i4 को निकालने के लिए हम लिखेंगे आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया और इसका स्क्वायर कर दिए और ये हो गया 1। तो ये देखिए ये था पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। चलिए इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करते हैं। यदि n बराबर मान लिया जाए कि 0 हो या और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो तो आयोटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं इस कंडीशन में। ओके, तो आई टू द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4n। इसका मतलब हो गया आई टू द पावर 4 और होल पावर n, और इसका मतलब हो गया 1 पर पावर n। तो 1 पर पावर कुछ भी रहे तो क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया आई टू द पावर 4n का ऐसा हो गया। ठीक है, अब आई टू द पावर अगर 0 भी रहेगा, आई टू द पावर अगर 0 भी रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, आपको ये जान लेना है कि समथिंग पर पावर 0 हो जाता है तो 1 हो जाता है, वैसे भी 1 होता है। और आयोटा का डेफिनेशन से भी आप देखें तो आई पर पावर 4 इंटू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा आई पर पावर 4 और फिर 0, तो 1 पर पावर 0 तो क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो ये आप ध्यान में लेकर चलें। ठीक है, ये हो गया आपका आयोटा पर पावर क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा वैल्यू लेकर देखते हैं जहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं आई टू द पावर 13 को। ठीक है, तो आई टू द पावर 13 को लिखने के लिए हमें लिखना होगा आई टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, ऐसा लिखना होगा। आई टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, और ये एक साथ आएगा सर। इसका मतलब हो गया आई टू द पावर 4 इंटू 3 और फिर आई टू द पावर 1। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आई टू द पावर 4 होल 3 इंटू आई। तो ध्यान रखें आई टू द पावर 4 अगर आ गया तो 1 पर पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इंटू आई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। तो आई टू द पावर 13 भी क्या हो गया, आई ही हो गया। इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, ये देखिए जब भी आई टू द पावर अगर n दिया रहे, n बराबर कोई भी अगर वैल्यू दिया रहे, कितना भी बड़ा नंबर दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये 13 था, 13 दिया हुआ था तो 13 को क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए। 4 3 जा 12, क्या आ गया यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 13 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 प्लस 1। तो इसी तरह से हो गया हमारा यहाँ पर 4 इंटू 3 प्लस 1। तो ये काम आपको क्या करना होगा, इस काम को आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि जैसे देखिए यदि दिया हुआ है इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं। तो ध्यान रखें आप इस बात को कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आई टू द पावर n इज इक्वल टू आई टू द पावर r होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, r क्या है, r इज द रिमाइंडर, r इज द रिमाइंडर, r इज द रिमाइंडर when n इज डिवाइडेड बाय 4। ध्यान रखें आप। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आई टू द पावर दिया हुआ है 783, तो इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग कि क्या आएगा।
तो क्या करेंगे, 783 है तो n है, इसको मान ले n, तो n को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, r रिमाइंडर हो जाएगा। तो 783 को हम लोग क्या कर देंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4, ये हो गया 3, माइनस हो गया 3 आ गया, 8 आ गया नीचे, यहाँ पर 8 डाल दिए, 4 9 जा 36, ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये कट गया, ये हो गया 2। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, अब ये देखिए ये 3 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डाल दिए, 4 5 जा 20, तो देखिए ये क्या आ गया 3 आ गया, तो ये 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना कि 783 बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड बराबर, तो डिविडेंड बराबर हो गया 4 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 3 है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 195 प्लस 3, और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, i टू द पावर 4 इंटू 195 इंटू आई टू द पावर 3, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखें i टू द पावर 4 पावर क्या 195, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। अब इसका मतलब हो गया i टू द पावर 4 आ गया तो 1 पर पावर कितना हो जाएगा 195, ठीक है, तो ये तो 1 ही हो जाएगा, इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1 इंटू आई। तो आप देखें ये 1 हो जाएगा, ये माइनस आई बच गया, क्या हो गया माइनस आई। तो i टू द पावर 783 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस आई आ गया, माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं। ये था आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए, और जीरो का भी बता दिए, और अभी हम लोग कर लेते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर को। सो आइए हम लोग नेगेटिव इंटीग्रल पावर को देख लेते हैं, i टू द पावर -1, ठीक है, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। तो डेफिनेशन से वही रहेगा, i टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/i, ठीक है। इसको कैसे करना होता है, ऊपर भी i से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी i इंटू आई करना होगा। इसका मतलब हो गया i/i स्क्वायर, इसका मतलब हो गया i/-1, आई स्क्वायर का वैल्यू बाय डेफिनेशन -1 है, तो वैल्यू क्या आ गया -i, ठीक है। i टू द पावर -1 का वैल्यू -i आ गया। i टू द पावर -8 को अगर करना होगा तो 1/i टू द पावर क्या लिख देंगे 8, इसका मतलब हो गया 1/, ठीक है, i टू द पावर 4 पर स्क्वायर, तो 1/1 हो गया और स्क्वायर डाल दें, और ये हो गया 1/1 और ये 1 आ गया। तो i टू द पावर -8 का ऐसा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 1/-i को। तो इसको करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर i से मल्टीप्लाई, नीचे -i इंटू आई, इसका मतलब हो गया i/-i स्क्वायर, तो ये हो गया i/-1, ओके, माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, तो ये +1 हो गया, i/1, तो इसका मतलब हो गया i, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन, तो इफ़ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम इसका मान को देख लेते हैं, ठीक है। तो i टू द पावर -n बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/i टू द पावर n बराबर 1/i टू द पावर r, जहाँ r क्या है, वेयर r इज द रिमाइंडर, where r is the remainder when n is divided by 4, ठीक है। तो एक वैल्यू को कंसीडर करते हैं और उसको करते हैं। तो देखिए एक वैल्यू ले लेते हैं i टू द पावर -121 को, ठीक है, और करते हैं। तो ये हो गया 1/i टू द पावर 121, इसका मतलब ये 1/i टू द पावर क्या हो जाएगा r के जगह में, तो 121 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे
ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग देखते हैं 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है। तो देखिए ये रहा आपका 121, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, 1 आया, नहीं चला, यहाँ 0, तो क्या हो गया 30 4, रिमाइंडर क्या हो गया 1 आ गया, तो i⁻1 होगा। इसका मतलब 1/i, और 1/i को हम लोग क्या करेंगे, i/i², ऊपर i नीचे i से मल्टीप्लाई, और ये हो गया आपका i/-1, इसका मतलब -i। तो देखिए इस तरह से निकाला जाता है आयोटा का वैल्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।